नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उमजाय नमो संसाय मूलाचार ग्रंथ के अलावा प्राकृत ग्रंथों की अपेक्षा से विचार करने पर ब्रह्मचर्य के ऊपर में आचार्य कुंद स्वामी ने नियमसार प्रावृत नियम पाहुड़ नियमसार के नाम से जो विख्यात है, उस ग्रंथ में ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप लिखते हुए एक गाथा दी है। दट्ठूण इच्छी रूपम वंशा भावम नियतते तासु मेहुण सन्न विवज्य परिणामो अहव तुरीय बदम। आचार्य कहते हैं कि स्त्री की सुंदरता को देखकर इत्थीण बहुवचन है, स्त्रियों के रूप को देखकर, स्त्रियों की सुंदरता को देखकर जो किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं करते, अशुभ अभिलाषा का जो त्याग कर देते हैं और विषयों के अनुराग से रहित जिनका भाव बना रहता है, इंद्रिय सुखों की इच्छा से जो ऊपर उठ जाते हैं, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। महाव्रत का बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके बिना आज तक कोई संसार से पार नहीं लगा। महाव्रत धारण करके ही वो विशुद्धि प्राप्त की जा सकती है जो संसार सागर से पार लगाती है, और वो विशुद्धि रत्नत्रय के साथ ही होती है। केवल द्रव्य महाव्रत मोक्ष प्रदायक नहीं है, देवलोक तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए रत्नत्रय अपेक्षित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय को आचार्य उमा स्वामी ने मोक्ष मार्ग कहा है, और रत्नत्रय को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपनी ओर से नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि धर्मेश्वरा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं विदु। धर्म के जो ईश्वर है, जो परमात्मा तीर्थंकर है, भगवान है, उन्होंने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्मम विदु, धर्म जाना है। और आचार्य कुंद स्वामी ने समय पाहुड़ में दंसणाण चैताणि सेवि दव्वाणि साहुणानिच्चम ताणि पुण्यजाण त्रिणि व्यापाणम चेवनिच्छेदो। आचार्य कुंद स्वामी ने रत्नत्रय को आत्मा कहा है। कैसे? तो उन्होंने उस गाथा में लिखा है कि साधु को रत्नत्रय का नित्य सेवन करते रहना चाहिए, अर्थात साधु के द्वारा रत्नत्रय की सतत सेवा करने योग्य है।
साधु किसकी सेवा करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की। और हे शिष्य, ताणी उन तीनों को निश्चय दो, निश्चय से तुम अपाणम चेव जान, आत्मा ही समझो, रत्नत्रय को ही तुम आत्मा समझो। और स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में रणत्यंच धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, ऐसा कहा है। तो इस तरह विभिन्न आचार्यों ने रत्नत्रय को बड़ा महत्व दिया है। और रत्नत्रय में जो सम्यक दर्शन है उसको आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने धर्म का मूल कहा है, धर्म नहीं कहा। धर्म तो रत्नत्रय है, फिर धर्म का मूल क्या है? दंसन मूलो धम्मो, दर्शन, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। तो इस तरह मूल में और फिर वृक्ष में मूल भी होता है, तना भी होता है, और शाखाएं भी, पत्ते भी, फल फूल आदि सब होते हैं। वो धर्म है। धर्म वृक्ष के समान है और सम्यक दर्शन मूल के समान है। व्रत समुदय मूलः संयम स्कंद बंधो, यम नियम पयोभिर्वर्धितः शील शाख, समिति कलिक भारो गुप्त गुप्त प्रवालो। वीर भक्ति में एक छंद आता है, उसके प्रथम 3 चरणों का भी हमने उच्चारण किया। उसमें आचार्य कहते हैं व्रत समुदय मूलः। अब चूंकि उसमें चारित्र का बहुमान प्रकट करना है, चरणान योग की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं, तो फिर वहां पर व्रतों का जो समूह है, 5 व्रत, वो चारित्र रूपी वृक्ष का मूल है। धर्म रूपी वृक्ष का मूल कौन है? सम्यक दर्शन। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उलझना नहीं। धर्म को भी वृक्ष की उपमा दी जा सकती है, चारित्र को भी वृक्ष की उपमा दी जा सकती है, फिर उनका विवरण अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य का इस प्रकार से वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है कि नारी के रूप को देख करके भी अनासक्त रहना, अशुभ आकांक्षा से निवृत्त रहने का नाम ब्रह्मचर्य महाव्रत है। तो एक ग्रंथ हो गया था मूलाचार, उसकी अपन ने चर्चा की एक सत्र में। अब ब्रह्मचर्य की एक धारा चल रही है। इसमें मूलाचार के अनुसार नारी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, और 3 श्रेणियों में जो बड़ी है उनको माँ, जो हम उम्र है उनको बहन, और जो नन्ही है, छोटी है, उनको बेटी के रूप में बिल्कुल उस भाव से स्वीकार करने का नाम ब्रह्मचर्य। और इत्थिकादि नियति, साथ में एक पद और दे दिया कि स्त्रियों के विषय में कोई ऐसी चर्चा नहीं कर सकते ब्रह्मचर्य व्रती जिससे विकृति उत्पन्न हो, अथवा जिसमें माता बहन और पुत्री की श्रेणी से नारी पृथक हो जाए। नारी के अनेक रूप हैं, लेकिन व्रती के लिए वो नारी हमेशा माता बहन और पुत्री की श्रेणी में ही रहती है। और यदि उस श्रेणी से वो बाहर चली जाती है उसकी दृष्टि में या उसकी चर्चा में भी, तो फिर उसके व्रत में दूषण उत्पन्न हो जाता है और उसको उसका शुद्धिकरण करने के लिए प्रायश्चित लेना होता है। तो इसलिए वहाँ पर इतनी सावधानी की बात आई है मूलाचार ग्रंथ में। और जिसने इतनी निर्मलता को प्राप्त कर लिया तो कह दिया कि वो
त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है। वो स्वयं, वो मुनिराज स्वयं ब्रह्मचर्य महाव्रत की आकृति है। और नियम सार में ये बात कह दी कि उनकी सुंदरता को देख करके भी तटस्थ, कोई राग नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, कोई विषय सेवन की भावना नहीं है, तटस्थ। जैसे कोई फूलों का बगीचा हो और देखने वालों का मन ललचाता हो, तो नियम सार के अनुसार देख करके भी वो तटस्थ रहते हैं कि वो अपनी जगह हैं और मैं योगी हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। इसलिए भोगियों के विचार मेरे मन में प्रवेश न करे, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा गौरव है। यदि विचार प्रवेश करते हैं, किसी को पता ना भी हो तो भी मैं योगी से पतित होकर भोगी बन जाता हूँ। भोग भोगने मात्र से भोगी नहीं बनता, मनुष्य भोग के विचार मात्र से भोगी बन जाता है। उस अभिलाषा से सावधान रहना आवश्यक है और उसके लिए कठोर साधना और अभ्यास की अपेक्षा होती है। सोते समय भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि भगवान, अब मैं प्रमाद में जा रहा हूँ, लेकिन प्रमाद में मेरे व्रतों की रक्षा हो। मैं स्वप्न में भी व्रतों की सीमा का उल्लंघन न कर बैठूं, बल्कि न कर बैठूं इसमें तो भय है। वो बड़े विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं व्रती कि हे भगवान, मैं व्रतों की सीमा में स्थिर रहूं। दो प्रार्थनाओं में अंतर है। उल्लंघन न हो जाए इसमें डर है, मन काबू में नहीं है। और यहां कहते हैं कि मैं स्थिर रहूं, तो स्थिर रहने की प्रार्थना दमदार होती है। इसीलिए अपन देखते हैं कि लोग में बहुत लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, पर उनकी प्रार्थनाओं में जब नकारात्मकता भरी होती है तो फिर इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करते समय अनिष्ट का स्मरण किया। प्रार्थना इष्ट का स्मरण करके करने पर सफल होती है। प्रार्थना में यदि भय हो तो वो वास्तविक प्रार्थना कैसे हो सकती है? जो भगवान है, जो आराध्य है, उनकी आराधना करते समय आराधक के मन में संदेह होगा तो फिर वो आराधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए शयन से पूर्व ये अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जितनी अनिष्ट शक्तियां अपने को घेरे हुए हैं, अपने अंदर अशुभ कर्म है, अपने बाहर का एक वातावरण है विषय कषायों से भरा हुआ, और अपने अतीत के पता नहीं कितने जन्मों के अशुभ संस्कार हैं, और अपन ने इस जीवन में भी जो गलत अभ्यास कर लिया है उसके संस्कार भी अपने अंदर बैठे हुए हैं। उन सबको बस्ट कर देना है, ब्लास्ट कर देना है, उन सब पर विजय प्राप्त कर लेना है। और विजय प्राप्त करने के लिए बलवान होना होता है। दुर्बल कभी विजयी नहीं होता, बलवान होकर ही विजय प्राप्त होती है। और बलवान होने के लिए बहुत प्रकार के उपाय हैं। जैसे ब्रह्मचर्य की निर्मलता के लिए हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं तो ये है, आप हमारी नकल करके उस विशुद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए कि आपको कौन सी भावना से निर्मलता आती है। हो सकता है इससे भी आ जाए, हो सकता है न भी आए। फिर आपको अपनी साधना में स्वयं परीक्षा करके आगे बढ़ना होगा। हमें जब भी
हम करुणा की दृष्टि से और आदर की दृष्टि से नारी वर्ग को देखते हैं, तो फिर हमारे मन में ये, हम जब से शुरुआत की थी हमने वहाँ की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई विकार या ऐसे कोई विचार नहीं आते, अशुभ विचार जो दोष उत्पन्न करते हो। जब अपनी दृष्टि में स्वार्थ होता है तब भावों में विकार होता है। जब दृष्टि निस्वार्थ होती है, जब दृष्टि में करुणा और आदर होता है, तो फिर विकार दूर हो जाते हैं। आदर कैसे? तो फिर माताओं ने जगत का जो उपकार किया है उसका स्मरण करने पर अनादर हो ही नहीं सकता। और करुणा कैसे? तो उस पर्याय में पहुंचने वालों की जो कर्मों की अवस्थाएं हैं, जो उनके जीवन के संघर्ष हैं, जो उनके जीवन में संकट है, जो उनके जीवन में उतार चढ़ाव, आकुलता और आर्त ध्यान की बहुलता, पुरुषों में रौद्र ध्यान की बहुलता होती है और माताओं बहनों में आर्त ध्यान की बहुलता होती है। तो इन सब अवस्थाओं को देखकर लगता है, उनको स्वयं लगता है कि वापस ऐसी पर्याय न मिले। देख लो, आप परीक्षण करके देख लो, जिन्होंने भी सत्संगति प्राप्त की है, जिन्होंने भी विशुद्धि का साधना का मार्ग चुना है, उनसे आप पूछ करके देखो कि तुम दोबारा क्या बनना चाहोगे। तो अपना सम्यक तो कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, मैं तो सिद्ध होना चाहता हूँ। लेकिन फिर पूछा जाए कि अगर तुम्हें मान लो संसार में जन्म धारण करना पड़ता हो, तो फिर क्या तुम दोबारा नारी की अवस्था को धारण करना चाहोगे? हे आत्मन, अंतःकरण से जागृत विवेक के साथ उत्तर देना। तो फिर एक तूफान सा अंदर उमड़ता है और बड़े बड़े धीर वीर भी थम जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम नहीं बनना चाहते। और कोई भी माता है उनसे पूछें तो उनको भी लगता है कि नहीं, हम तो अगर जन्म लेना पड़ा तो ऐसा जन्म हो हमारा जिसमें हम दीक्षा लेकर मोक्ष पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके, ऐसे पर्याय मिले, ऐसी अवस्था मिले। तो इसमें सत्संगति का बड़ा महत्व है और स्वयं अपने अभ्यास का महत्व है। केवल सत्संगति से काम नहीं होता। बहुत लोग साधुओं की संगति करते हैं लेकिन वहाँ वैसे बन जाते हैं और यहाँ आकर वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं। उनकी हरकतों को देखकर युवा पीढ़ी निराश हो जाती है कि इतनी साधु संगति करते हैं और फिर ज्यों के त्यों कषाय करते रहते हैं, इनके अंदर के विकार बिल्कुल भी दूर नहीं होते। तो युवा पीढ़ी निराश होती है। उनको लगता है कि ये कैसे धर्मात्मा, ये कैसा धर्म है। उनको धर्म पर ही शंका होने लग जाती है और फिर वो सोचते हैं कि हम तो इतना जाते नहीं मंदिर, हम इतना साधुओं के पास नहीं रहते, हम जहाँ रहते हैं हम इनके जैसा अनाचार तो नहीं करते। ऐसे भी कुछ युवा पीढ़ी के सदस्यों की शिकायतें हैं। किसी की आलोचना नहीं है, सब रोगी हैं। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जिन शासन, ये एक ऐसा प्रांगण है कि यहाँ पर अगर किसी को सही डॉक्टर मिल जाए, कई लोग बनावटी डॉक्टर बन करके बैठे हुए हैं, कई लोग विदाउट MBBS उस सीट पर बैठ करके मरीजों को छल रहे हैं, वो भी रोगी हैं। रोगी का इलाज करने चले हैं, समस्या खड़ी हुई है। तो फिर जो वास्तविक निष्प्रिय साधु है, यहां पर नामी साधु की बात नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, कई ऐसे केवल ज्ञानी हुए हैं जिनका किसी को पता भी नहीं है। आज भी इस धरती पर, मनुष्य लोक में,
5,98,000 8,98,502 केवली भगवान है 13वें गुण स्थान में। कितनों के नाम पता है, पर फिर भी कोई अगर ऐसे मिल जाए सच्चे साधक जिनके पास आपका हृदय निर्मल हो जाए तो फिर लाभ उठा सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।